नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम चर्चित हस्तियों से संबंधित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए आपके सीटेट एग्जाम में या पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। चलिए, बहुत ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपके कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार का संबंध है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि इनका संबंध किससे है। खेल से है, हथियार चलाने से, खेती बाड़ी करने से है, या जंगल से। तो दोस्तों चमकता सितारा सूर्यमणि क्या है? चमकता सितारा सूर्यमणि जो चीज है दोस्तों, ये बचपन से ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। बचपन से ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया दोस्तों, और इन्होंने दोस्तों शिक्षा प्राप्त की और उन्हें दूसरों को भी शिक्षा प्राप्त की दोस्तों, ठीक है। और इन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय लगता था क्या? जंगल दोस्तों। क्या लगता था? जंगल। जंगल में दोस्तों ये वहाँ के आदिवासी के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी और उनके बीच में रहती थी। इन्हें वहाँ बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जंगल से इन्हें लगाव था। डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्यमणि ने किस जंगल बचाओ आंदोलन में काम किया? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, बिहार जंगल बचाओ आंदोलन, मिजोरम बचाओ आंदोलन, या छत्तीसगढ़ जंगल बचाओ आंदोलन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे पर्यावरण के लिए जंगल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, तभी हमारा पर्यावरण क्या होगा? स्वच्छ होगा, वर्षा होगी, हर चीज़ का संतुलन बना रहेगा। ये आप सभी जानते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जंगल में दोस्तों आप जानते हैं, जंगल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं, जड़ी बूटियाँ हो गई, कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। तो कुछ व्यक्ति उन्हीं के लालच में जीव जंतुएं होते हैं दोस्तों, जो जीव जंतु होते हैं उनका शिकार करना चाहते हैं लोग। तो उन्हीं के पैसे के कुछ लालच में, धन के कुछ लालच में लोग दोस्तों हमारे इस जंगल को क्या करना चाहते थे? नष्ट करना चाहते थे। तो हमारे सूर्यमणि जी ने कई लोगों के साथ मिल के इस जंगल को बचाने के लिए दोस्तों एक आंदोलन किया, और उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया, और वो था दोस्तों झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। कहाँ? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड से संबंधित है हमारी सूर्यमणि जी दोस्तों। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में इन्होंने दोस्तों उस जंगल की रक्षा की, सुरक्षा की, और यह आंदोलन स्टार्ट किया। ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए बताया बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। कुड़ुक है। कुड़ुक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सीटेट में आपके पूछा गया प्रश्न है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। पूछा है कुड़ुक क्या है? कुड़ुक क्या है? एक जनजाति समाज, एक प्रकार का पक्षी, एक प्रकार का पेड़, या उपमुख से कोई नहीं। दोस्तों कुड़ुक क्या था? यह हमारे झारखंड के दोस्तों, झारखंड में की दोस्तों एक प्रजाति है, एक जनजाति समाज है। जंगल की एक जनजातीय समाज है दोस्तों। क्या है? एक जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज है दोस्तों। वहाँ के लोगों को दोस्तों कुड़ुक लोग थे। वहाँ के कुड़ुक भाषा में भी बात की, कुड़ुक भाषा भी होती थी, और वहाँ कुड़काते एक समाज माना जाता था दोस्तों। तो ये था उसमें से दोस्तों, ठीक है। जनजातीय समाज माना जाता था आपका कुड़ुक, ठीक है दोस्तों। तो ये झारखंड से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है? जंगल बचाओ अधिकार कानून 2007, जंगल अधिकार कानून 2009, जंगल अधिकार कानून 2011, जंगल अधिकार कानून 2008। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे बच्चे इसका आंसर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों जंगल अधिकार कानून 2007, जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कानून था हमारा जंगल अधिकार कानून 2007, जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 के अंतर्गत दोस्तों किसी भी जंगल में अगर जंगल अधिकार कानून किसी भी जंगल में दोस्तों अगर हम 25 वर्ष तक किसी भी जंगल में अगर हम 25 वर्ष तक निवास कर लिए, अगर हमने किसी भी जंगल में 25 वर्ष तक स्थायी निवास कर लिया दोस्तों, निवास कर लिया, तो उस जंगल पे हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वो जंगल क्या होता है हमारा हो जाता है, उस पे अधिकार हमारा हो जाता है। जो अधिकार होता है वो उस व्यक्ति का हो जाता है जो उस जंगल पे रहता है, अधिकार हो जाता है वहाँ की लकड़ियों का, वहाँ के फल पौधों का, फल फूल का, हर चीज़ पे अधिकार किसका हो जाता है, जो 25 साल से वहाँ व्यक्ति रह रहा है उस पे उसका अधिकार हो जाता है। यह आपका जंगल अधिकार 2007 है दोस्तों। इसलिए लोगों को आपके जो चमकता हुआ सितारा सूर्यमणि जी थे, उन्होंने इस अधिकार के बारे में लोगों को क्या किया, जागरूक किया कि आप यहीं पे रहिए, नहीं तो लोग इधर से उधर कुछ दिन यहाँ रहते, कुछ दिन दूसरी जगह रहते, भटकते रहते थे। तो ये हुआ कि भाई आप इस जंगल से उस जंगल मत करिए, भटकिए, एक ही जंगल पे अपना जो आपको उचित लगे वहीं पे निवास करिए और कम से कम 25 वर्ष तक निवास करिए। 25 वर्ष तक अगर आप निवास करिए तो उस जंगल पे आपका अधिकार हो जाएगा, कोई भी आपको वहाँ से हटा नहीं सकता, नहीं तो इसी तरह से आप दर तक भटकते रहेंगे, कभी इस जंगल कभी उस जंगल। तो ये आपके सूर्यमणि जी ने लोगों के वहाँ के जो झारखंड के लोग थे उनको उन्होंने दोस्तों यानी कि बताया, उनको इस चीज़ के बारे में, जंगल अधिकार कानून के बारे में उनको समझाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खेती का लॉटरी किस राज्य में प्रचलित है? खेती का लॉटरी बिहार में, झारखंड में, असम में या मिजोरम में। तो दोस्तों ये हमारा जो खेती का लॉटरी है ये हमारा कि दोस्तों आपके झारखंड में ही प्रचलित है। कहाँ पे? झारखंड में ही दोस्तों आपका ये प्रचलित है खेती की लॉटरी, वहाँ पे होती है लॉटरी, खेती की लॉटरी खेली जाती होगी शायद, तो ये वहाँ पे ही संबंध है दोस्तों, झारखंड में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3 जमीन से आशय क्या है दोस्तों? चलिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है। झूम खेती बताइए जरा, झूम खेती से क्या संबंध? एक फसल कटने के बाद जमीन का कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं। झूम खेती क्या है दोस्तों? फसल बोने से पहले जमीन पर उगे पौधों को गिराकर सूखने पर जला देते हैं। जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि बीजों को झटक कर हिलाकर जमीन में मिला देते हैं। उक्त सभी कथन सत्य है। झूम खेती, आप सभी को मैंने झूम खेती के बारे में बताया था दोस्तों। झूम खेती क्या होती है? जंगलों में ज्यादातर दोस्तों झूम खेती की जाती है। झूम खेती ज्यादातर जंगल क्षेत्रों में की जाती है, आपको मैं बता दूं। तो क्या होता है दोस्तों, झूम खेती के अंतर्गत एक फसल कटने के बाद जमीन के कुछ साल के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक फसल जहां कटी उसके बाद छोड़ दिया जाता है, चलिए भाई इसको रेस्ट करने दें। उससे क्या होता है, जमीन की उपजाऊपन बनी रहती है। जमीन का जो उपजाऊपन होता है दोस्तों वो बना होता है। नहीं तो आप भी सोचिए किसी कार्य को आपसे बार बार करवाया जाए तो क्या होगा, आप थक जाएंगे। क्या होगा, क्या आप उसी स्टेमिना से उस कार्य को बार बार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारी ज़मीन होती है, अगर आप बार बार उस पर फसल उगाते रहेंगे, बार बार उसका यूज़ करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी भी उर्वरकता, उपजाऊपन क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते थे, थोड़ा आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए छोड़ते थे। फसल बोने से पहले जमीन में उगे हुए पौधों को गिरा कर क्या करते थे, सूखने पर जला दिया जाता। वो क्या काम करते थे, वो खाद का काम करता था। क्या करती थी, वह खाद का काम करता था। जब वो चीज़ों को जलाकर सूखने के लिए छोड़ते थे, वो पेड़ पौधे क्या होते थे, फिर वो खाद का काम करते थे, वो उसी जमीन में मिश्रित हो जाते थे और वो खाद के रूप में कार्य करते थे। जमीन को जोता नहीं जाता था बल्कि बीजों को झटक कर हिलाकर ही जमीन में मिला देते थे दोस्तों, जिससे कि पेड़ उपजाऊ हो सके। तो वो जोता नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा हिला के ही वो कर दिया। तो सभी कथन सत्य है आपकी झूम खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारतीय एथलीट्स को किस अभियान से जोड़ा? दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सूर्यमणि जी के बारे में। सूर्यमणि जो थी दोस्तों, सूर्यमणि जो थी, इनके पास एक दोस्तों मिर्ची नाम का तोता था। क्या नाम था? सूर्यमणि के पास एक मिर्ची नाम का तोता था,
जो कि बहुत ही यानी कि अच्छा था, बोलने वाला तोता था दोस्तों, सारी चीज़ें हमेशा दिन भर इनसे बोलता रहता था। तो कभी जैसे आपके एग्जाम में आ जाए कि जो सूर्यमणि सितारा था मिर्ची से संबंधित थे, आखिर वो क्या था, तो याद रखिएगा वो क्या था, मिर्ची तोता था दोस्तों। ये आपके एनसीईआरटी में जंगल बचाओ शायद है क्वेश्चन, वो टॉपिक, उसी पे ये सूर्यमणि सितारा है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मिर्ची क्या था, एक तोता था, बहुत ही खूबसूरत तोता था, वो हमेशा उनसे बात करता था, वो करता था, बोलता था। तो ये चीज़ थी दोस्तों, तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक एथलीट को किस अभियान से जोड़ा है? स्वच्छता अभियान, दरवाजा बंद अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेल अभियान। दोस्तों जो हमारी पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक एथलीट थी वो कौन थी? सबसे पहले आपका ये भी प्रश्न बनता है कि कौन थी, आपको पता है? वो थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी। कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। कर्णम मल्लेश्वरी जी थी दोस्तों, जो कि दोस्तों एक वेट लिफ्टर थी। बचपन से ही इन्हें दोस्तों वजन उठाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी जो एथलीट थी दोस्तों, ओलंपिक खेलों में इन्होंने सर्वप्रथम कांस्य पदक जीता, सबसे पहली महिला बनी इन्होंने। तो इनको दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान से जोड़ा। किससे जोड़ा? स्वच्छता अभियान से जोड़ा। ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित थी दोस्तों? पीवी सिंधु दोस्तों ऐसे इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित था। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बताइए कि आपका, जैसे पूछा गया पीवी सिंधु, और वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपके जो थे दोस्तों कौन थे, आपसे पूछ लिया जाए जो सुनील, आपसे अभिनव बिंद्रा मान लीजिए पूछ लिया गया कि बताइए अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित थे? अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित थे? तो अभिनव बिंद्रा जो थे दोस्तों आपके शूटिंग निशानेबाजी से अभिनव बिंद्रा संबंधित थे आपके। तो ये चीज़ है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु आपकी दोस्तों किससे थी? बैडमिंटन से संबंधित थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन से संबंधित थी। ये भी दोस्तों इन्होंने, ये बहुत ही पहली भारतीय महिला थी, इन्होंने भी दोस्तों पदक जीते। तो ये आप जानते हैं बैडमिंटन से संबंधित थी आपकी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित थे? जो साक्षी मलिक थी, ये दोस्तों फिर से क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती से, एथलीट से, बैडमिंटन से या मुक्केबाजी से? दोस्तों हमारे देश की जो महिला है दोस्तों, हमारे देश की जो महिला है, अब हर क्षेत्र में दोस्तों महिलाएं आगे हो रही हैं। चाहे वो खेल हो, चाहे वो दोस्तों शिक्षा हो, खेल हो, शिक्षा हो, या आपका दोस्तों खेल, शिक्षा, या दोस्तों फोर्स में ज्वाइनिंग करने की बात हो, सेना में दोस्तों भर्ती होना हो, हर जगह। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जेंडरवादिता बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे समाज में, पहले थी कि भाई लड़की ये कार्य नहीं कर सकता, लड़का ये कार्य नहीं कर सकता। तो अब ये जेंडर रूढ़िवादिता अब हटा दी गई है दोस्तों, जो पहले थी उसको हटा दिया गया है। अब हर क्षेत्र में महिला दोस्तों हमसे क्या है, 2 कदम आगे, ठीक है। अभी आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा कि उसमें भी हमारी जो महिलाएं थी वो आगे थी दोस्तों। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं ये बताइए। तो दोस्तों जो साक्षी मलिक थी वह कुश्ती यानी कि पहलवानी, दोस्तों पहलवानी से संबंधित थी आपकी साक्षी मलिक जी, कुश्ती से। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा सानिया मिर्जा थी, दीप करमार थी, साक्षी मलिक या गीता फोगाट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में ओलंपिक पदक जीतने वाली जो बात हो रही है, पदक जीतने वाली पहली पहलवान, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली पहलवान की बात हो रही है कि पहली पहलवान कौन थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली पहलवान आपकी साक्षी मलिक ही थी। कौन थी? आपकी साक्षी मलिक जी थी। कौन थी दोस्तों? साक्षी मलिक थी।
कौन थी? साक्षी मलिक जी थी। इन्होंने ओलंपिक में पहली बार पदक जीता दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है दोस्तों। क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था मानी जाती है। डी इज द राइट आंसर। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? जो प्राथमिक स्तर पे दोस्तों हम भाषा सिखाते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होता है? उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना। क्या होता है प्राथमिक स्तर पर जब हम भाषा सिखाते हैं दोस्तों, तो मेन उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षक दोस्तों, एक शिक्षक जो होता है बालक को पहले दोस्तों क्या होता है? भाषा सिखाता है। बालक को भाषा सिखाता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। उसको ये होता है कि भाई भाषा इसलिए सिखाई जाती है प्राथमिक स्तर पर, जैसे कि वो आगे चल के उच्च स्तरीय साहित्य के बारे में उसे ज्ञान हो सके, उच्च चीज़ों को और भी सीख सके भाषा के बारे में। तो ये एक दो दोस्तों, इसमें आपका CTP का क्वेश्चन आ गया शायद। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर या पाठ्य पुस्तक। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा। अगर बात कर रही है प्राथमिक स्तर पे, किसकी बात हो रही है? प्राथमिक स्तर पे बात हो रही है। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? कि हमें भाई बालकों को भाषा के अवसर प्रदान करें। बालक को हम क्या करें? भाषा का अवसर प्रदान करें। जब बालक को भाषा का अवसर प्रदान किया जाएगा तभी तो बालक सही रूप से दोस्तों बोल पाएगा। उसे जब आप बोलने के लिए मौका ही नहीं आप देंगे तो वो क्या बोल पाएगा? तो उसको आपको मौका देना पड़ेगा कि बेटा बताओ ये क्या है। उसे बोलने का प्रयास करवाना होगा आपको कि वो प्रयास करे बार बार। तो जब प्रयास करेगा बालक तभी स्पष्ट भाषा वो बोल पाएगा। कभी कभी कुछ होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं जो बालक को बोलने का प्रयास नहीं करवाते, जिस कारण से उनका बच्चा दोस्तों बोल नहीं पाता, बोलने में स्पष्ट भाषा बोलने में असमर्थ होता है। तो वो धीरे धीरे जब वो बोलना, जो कुछ माता पिता होते हैं जो कि सजग होते हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बोलने का प्रयास करते, बेटा बोलो ABC, कुछ भी, माँ बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, तो वो बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये चीज़ होती है, इसका ध्यान रखिए। तो भाषा प्रयोग के अवसर जरूर दीजिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही होता है कि भाषा प्रयोग के अवसर हो दोस्तों, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? एवरेस्ट पे फतह करने वाले साक्षी मलिक है, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या जुंको तोबई। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों आप सभी को कि भारत में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला की बात की जा रही है, तो वो महान आत्मा कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल जी थी। इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ा दोस्तों, एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में। आप जानते हैं एक महिला के लिए दोस्तों कोई भी कार्य करना बहुत ही संघर्षमय हो जाता है, और इन्हें कई दोस्तों सम्मान और पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कई सम्मान और पुरस्कार से बछेंद्री पाल जी को सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा दोस्तों। तो ये बछेंद्री पाल जी का बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बछेंद्री पाल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, माउंट एवरेस्ट की दोस्तों, आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या होगा? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? जल्दी से सारे बच्चे बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पूछा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई कितनी है? 8,875 मीटर, 8,800.0.485 मीटर, 8,848.86 मीटर या 8,945.20 मीटर। क्या होगी दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई?
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर होती है, समथिंग 48 मीटर। तो यहाँ दिया गया 8,848 86 मीटर। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, मीटर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला का नाम क्या है? जो एवरेस्ट पे फतह की थी दोस्तों, उसकी 5वीं महिला कौन थी आपको बताना है। बछेंद्री पाल थी, साक्षी मलिक, सूर्यमणि या जोंको तेवई, कौन थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट पे फतह करने वाली पहली महिला, सबसे पहले अगर पहली महिला की बात की जाए तो पहली महिला थी हमारी दोस्तों जोंको तेवई जी थी। कौन थी? जोंको तेवई थी। ये हमारी पहली महिला थी दोस्तों, तबई, जोंको तबई, जो कि इन्होंने एवरेस्ट पे दोस्तों फतह करने वाली विश्व की अगर बात की जाए, जोंको तेवई थी, यह पहली महिला थी। और 5वीं महिला की बात की जाए तो वो महिला थी हमारी बछेंद्री पाल जी। कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी दोस्तों। कौन थी? बछेंद्री पाल थी, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। तो इसका क्या होगा? 5वीं महिला जो थी वो ए थी, बछेंद्री पाल जी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा, नंदा देवी चोटी, कामेट या सटरका? सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा है आपसे। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से बताएं, सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम जो इस बार सीटेट का एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अब बहुत ही कम समय बचा है। आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, आप सभी को मालूम है 20 अगस्त का एग्ज़ाम है आप सभी को। तो बहुत ही कम समय बचा है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, आपको पता चलता रहेगा, आपका डाउट सारा क्लियर होता रहेगा। तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए आप सभी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको 2 फायदे होते हैं, मैं आपको बताया है। एक टाइम मैनेजमेंट आपका दोस्तों, कि कितना समय मुझे मैथ में देना है, कितना समय मुझे इंग्लिश में देना है, कितना समय मुझे हिंदी में देना है, कितना समय मुझे सीडीपी में देना है, कितना समय मुझे ईवीएस में देना है, इसके बारे में आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे कितना समय देना है। दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार है। दोस्तों सोचिए, अगर आप 150 क्वेश्चन एक दिन में लगा रहे हैं, या आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए 3 ही सब्जेक्ट लगा रहे हैं, या 2 सब्जेक्ट लगा रहे हैं, 4 सब्जेक्ट लगा रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि इतना आप लगा सकें क्लियर। मैं तो ये कहूँगा आप 150 पूरा एक सेट लगाएं, तो सोचिए कितने एक महीने में आपका कितना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो वो चीज़ है, आपका क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो उससे चीज़ें आपको दिमाग में भी रहेंगी। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, यहाँ पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों आपकी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों श्री 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।